मैं ओपी सिंह जी के पास चलूं उससे पहले एक दो बातें कहना चाहता हूं। जो चार्जशीट आज अखिलेश जी के हाथ में है, कमोवेश, शब्द थोड़े इधर उधर हो सकते, कमोवेश यही चार्जशीट लेके वो 22 में गए थे, चुनाव में गए थे ना। हम तो ना इनकी मान रहे हैं सही, ना उनकी मान रहे हैं, हम तो जनता की मान रहे हैं। यही चार्जशीट लेके गए थे ना नवेश को, इसी चार्जशीट पर गए थे 22 में चुनाव में, क्या नतीजा आया? और जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, वीर बहादुर हो, नारायण दत्त तिवारी हो, विश्वनाथ प्रताप हो, कोई हो, उसको आप डिमीन कैसे कर सकते हो? आप जीत के दिखा दीजिए तो दूसरा अपने आप डिमीन हो जाएगा, और जीत के नहीं दिखा सकते तो डिमीन तो नहीं कर सकते, क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री है। ये सच है, सपा के आरोप तब भी यही थे 22 में, लेकिन ये भी सच है कि 38 साल बाद उत्तर प्रदेश में ये इतिहास बना कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी को जिता के दोबारा ले आया। आप तो तब भी यही कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं कह रहे थे, कह रहे थे ना। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक बहुमत मिला तभी ना सरकार बनी। ये आरोप तो तब भी थे, और इन आरोपों पर जनता ने फैसला दिया। ये चीज जरूर हमको लगता है कि ध्यान रखनी चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। आपके आरोप विपक्षी दल कोई कहीं का भी हो, जहां भाजपा विपक्ष में ये नियम भाजपा पर भी लागू है, आपके आरोप तभी वैलिडेट होंगे, तभी प्रामाणिक होंगे जब जनता उन पर मोहर लगाएगी। अन्यथा आरोप राजनीतिक है। जज की अदालत में दोनों तरफ के वकील लड़े, जज ने जो फैसला दिया वही मान्य, बाकी तो फिर बहस है जिर है। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में पता नहीं लगेगा, और खुद अखिलेश जी कह रहे हैं, मतलब ये बड़ा बयान होता है, वो कह रहे पता ही नहीं लगेगा आपका, और अशोक यादव जी उसको विश्लेषित कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पीडीए का प्रचंड ज्वार जो है वो सब कुछ बाहर ले जाएगा, ये जान लीजिए। ओपी सिंह, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहे। मैंने कहा था कि सत्ता की छटपटाहट को यदि मानव रूप में देखना हो तो उसका जीता जागता नमूना माननीय अखिलेश यादव जी। 2027 के सत्ताधीश क्या इसके पहले 2017 और 22 में दावा नहीं किया था कि मेरी सरकार नहीं बनेगी? उस समय भी दावा किया था, और आपको अच्छी तरह से याद होगा, डिबेट चला रहे थे जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा था कुछ माह पूर्व 10 विधानसभाओं का, तो उस समय भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बोर्ड लगे थे बड़े बड़े, 27 के सत्ताधीश। लेकिन जैसे उपचुनाव हारे, मटिया मेट हुए, पीडीए लेकर के गए थे, वैसे फिर वो बोर्ड उतर गया। अब ये फिर इनको 27 का जो है नशा सवार है। सवाल इस बात का है कि आप क्यों अपने को सत्ताधीश कहते हो? भैया, जनता के अदालत में जाओ, अगर भाजपा को पसंद करेगी तो भाजपा को आपको, लेकिन जो भी जनता की अदालत में जाएगा वह अपने पिछले कर्मों और वर्तमान कर्मों को लेकर के जाएगा। अब उसमें अखिलेश यादव चूंकि अपने कोई चुनाव लड़के तो जीते नहीं, पिता की वंशवाद के कारण मुख्यमंत्री हो गए, अपना लड़ करके कोई सरकार बनाए तो उसका महत्व समझ में आए। आप जनता के बीच में जाइए अखिलेश जी, जितना 52 बतिया रहे हैं, आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही। ये देखो, मेरे पिता और पुत्र की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, हमने इतने काम किए। और दूसरी बात, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि आज के तारीख में हम तो मुद्दे गिना रहे हैं, हम तो केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, ये तो बता दें कि इनका मुद्दा क्या है। इनका मुद्दा औरंगजेब है, इनका मुद्दा राणा सागा है, इनका मुद्दा जो है सलार गाजी है, इनका मुद्दा बाबर है,
इनका मुद्दा महापुरुषों को गाली देना है, इनका मुद्दा सनातन धर्म के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ बोलना। और एक बात और याद करिए, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी कभी कभी अपने गैंग के कुछ सदस्यों पर प्रयोग करती है। भाई देखो, सनातन धर्म के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ कौन बोलेगा? मैं। चलो कुछ दिन के लिए तुम्हारी नियुक्ति, रामजीलाल सुमन की भी नियुक्ति हो गई। उन्होंने कहा राणा सागा गद्दार है, गदगद। समाजवादी पार्टी गदगद कहा, भाजपा रोज इतिहास का पन्ना बदलती। अगर हमने एक पन्ना बदल दिया तो क्या बुरा किया। और एक ताजा रिपोर्ट जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई, कुछ दिन पहले आगरा में एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ रेप हुआ। वहां रामजीलाल सुमन गए, उन्होंने मीडिया से कहा कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती हैं। अब इसके लिए अखिलेश जी थोड़ो आएंगे, मतलब पहले एक अवधेश को आगे किया, अब उनको ड्रॉप कर दिया, ये सिक्का चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने रामजीलाल सुमन को कर दिया। तो भाई आप जनता की अदालत में जाइए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाइए, और दुर्योधन जैसा व्यक्ति मरते दम तक हार नहीं माना तब तक, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये अखिलेश यादव जब तक समाजवादी पार्टी की इतिश्री नहीं कर देंगे, आप बताइए। मैं सवेरे उठता हूं तो सोचता हूं कि आज डिबेट का विषय अवतार जी का क्या होगा। अगर हम 5 बजे डिबेट पर जाएंगे तो पहले देखता हूं कि अखिलेश जी बोले क्या, या उनका कौन सेनापति क्या बोला। देखा राणा सागा गद्दार है, औरंगजेब महान है, फलाने ये है, कुंभ में मर गए, महाकुंभ है। मुर्शिदाबाद में अखिलेश यादव ने बहन जी की जो है प्रशंसा किया। मैं समझ जाता हूँ बस 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 इसी में से। अरे आप उठाओ ना भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश में सरकार है, तो विरोधी दल के नेता उठाओ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये गड़बड़ कर रही है। तुम उठाते हो जातिवाद कि ठाकुरों की बदौलत 2 बार से मुख्यमंत्री हुए, और तुम यादवों की बदौलत से 4 बार मुख्यमंत्री हुए थे, पिता पुत्र। नहीं, ये जनता की अदालत है। इसमें जाने के बाद आपको पुराने कर्मों, होता है, किसी को चोट लग जाती है, मर जाता है, कोई बड़ा बन जाता है, तो लोग कहते अरे भैया पुराने जन्म का कुकर्म रहा होगा, अरे वर्तमान में इनका सुकर्म रहा होगा। तो पुराने जमाने का कुकर्म और इस जमाने का कर्म दोनों जोड़ लो, जनता उसके हिसाब से फैसला कर देगी। अशोक हमको आपको तो मजबूरी है 2027 तक लड़ना इसी रुकना होगा। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। मैं नावेश शिको के पास चलूंगा। नावेश शिको, लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरा बड़ा रेफरेंडम हुआ, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं के उत्तर प्रदेश की सीटें उसमें आई प्रतिनिधि सीटों के तौर पर। 10 सीटों का बाई इलेक्शन, ठीक, जिसमें मिल्कीपुर जैसी सीट थी, जिसमें वहाँ मुरादाबाद में सीट थी जहाँ से वो जीते हैं रामवीर कुनर की। एक बड़ा सर्वे रेंडम वो था, जनादेश का वो मानक, हम उसको मान सकते हैं। उसमें ये सब मुद्दे आए थे कि वो ठाकुरों के नेता हैं, कि ये यादवों के नेता हैं, आदि आदि जितनी बातें थी, क्या हो रहा है क्या नहीं, और सारी बातें कही गई थी। और उसका रिजल्ट आया था 8 और 2। नवेश को नहीं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि उपचुनाव में अच्छी खासी सीटें थी, और उसका रिजल्ट ये बताता है कि ना सिर्फ दलित समाज, ना सिर्फ पिछड़ा समाज, बल्कि मुस्लिम समुदाय ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। रिजल्ट तो यही बताता है। और जो लोकसभा की निराशा थी वो एक आशा में बदल गई, लेकिन उसके बाद कुछ गलतियां हुई। मैं एक एक गलती सबकी गिनाऊंगा जो मैंने महसूस किया। जैसे कि मैंने पिछली अपने सेगमेंट में कहा था कि अखिलेश यादव एक गलती कर रहे हैं जो कुंभ की याद दिला रहे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की सुशासन की सफलता को अपने मुंह से दोहरा रहे हैं। कुंभ का जब भी जिक्र होगा, योगी आदित्यनाथ का सुशासन और हिंदुत्व का एक महाकुंभ नजर आएगा, जातियों की एकजुटता नजर आएगी। उसको अखिलेश यादव खुद याद दिला रहे हैं, यानी योगी को ताकत वो खुद दे रहे हैं। एक जो कमी मुझे लगी अखिलेश यादव की, वो उनकी रणनीति अच्छी है, जिसमें वो क्षत्रियवादी बता रहे हैं और ठाकुरवादी बता रहे हैं, जैसा कि सारी राजनीतिक दल करते हैं, जैसा कि उनको यादववादी बता के हरा दिया गया था। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी पे आ रहे हैं, जहां पर उनको उपचुनाव में बड़ी विजय मिली, उसके बाद थोड़ी सी गलतियां हो गई। ओपी सिंह साहब से गलती हो गई। कुछ ओपी सिंह साहब जैसे कुछ नेता हैं, वो क्षत्रिय बनकर राणा सांगा का विरोध करने निकल आए। एक आ गई करणी सेना,
वो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी मददगार साबित हो गई। उसने नंगा नाच करना शुरू कर दिया तलवार लेके, और उसने दो चीजें जता दी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी नेता है, तभी लॉ एंड ऑर्डर आंखों पे पट्टी बांधे हुए है, किसी को जेल में नहीं डाल पा रहा है। ओपी सिंह साहब इतने सीनियर हैं, हम तो इनको बड़ा भाई मानते हैं, पत्रकार भी रहे हैं, लेकिन वो कुछ क्षत्रियों के साथ में निकल रहा है प्रदर्शन। अरे भाई, राणा सांगर का पूरा देश सम्मान करता है, उनको वीर माना जाता है, हिंदू मुसलमान भारतीय हिंदू सब मानते हैं, सिर्फ क्षत्रिय क्यों निकले? भारतीय जनता पार्टी निकलती, भारत की जनता निकलती, उसका मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, क्षत्रिय ही क्यों निकले? ये गलती थी, और इससे बल मिला अखिलेश यादव की राजनीति को, उनको हौसले मिले, और यही से उभार हुआ। तीसरी बात, नवेद साहब बैठे हुए हैं, जो आपने याद दिलाया, मायावती तो कह चुकी हैं कि अखिलेश यादव तो यार राजनीति में थे ही नहीं जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, हम उनको माफ कर चुके हैं, अब क्यों दोहरा रही हैं? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी 2 बार उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, दलित वोट किसके पास है? ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी लगातार जीते, आपको उससे लड़ना है, आपको भाजपा से लड़ना है, ये तय कर दो। ये समाजवादी, कांग्रेस, लोकदल, दुनिया भर के आप बैंक का जब बयान आता है, वो कभी समाजवादी पे हमला करती है, कभी कांग्रेस पे करती है, उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हिम्मत नहीं नजर आती है। जब तक वो भाजपा से आंख में आंख लड़ा के नहीं लड़ेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो खुद हारी हुई पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लड़ना आपको भारतीय जनता पार्टी। ठीक बात है, इस बात में दम है। नवेद अयाज, क्या है? 2 बातें, एक तो बहन जी खुद कह चुकी कि अखिलेश यादव से कोई लेना देना नहीं, जब ये बवाल हुआ था गेस्ट हाउस का तो अखिलेश राजनीति में नहीं थे, एक विषय, और मुकदमा भी वापस ले चुकी, मुलायम सिंह के साथ प्रचार में उतर चुकी, 3 बातें। और चौथी बात जो नावेद शिको कह रहे हैं कि बसपा भाजपा से लड़ती हुई दिखेगी तो कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं दिखेगी तो उसकी गठरी में ऐसे सेंध लगती गिर जाएगी। 29% से 9 पे आ गए, अब कि ये झटका और लगा तो 2-4% वोट बचेगा नहीं। टंकी में छेद है, पानी लगातार रिश्ता जा रहा, टंकी खाली होती जा रही है। नवेद अयाज, देखिए 2022 का, पहली बात मैं समाजवादी का आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव आपको याद होगा कि ब्राह्मण चेहरे साथ में थे, जाटों के चेहरे, जयंत चौधरी जी साथ में थे, क्या नाम है, राजभर जी साथ में थे, कुशवाहा साथ में थे, पटेल साथ में थे, मौर्य साथ में थे, मुस्लिम साथ में थे, खुद यादव साथ में थे। जब अखिलेश यादव अपने टॉप पर सबसे अच्छे और मजबूत गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, तब 130 सीटों पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी 100 सीटों के इर्द गिर्द रह गई। तो समाजवादी पार्टी जो है किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का दमखम नहीं रखती, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, और अखिलेश यादव भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का दलित जब तक भाजपा के विरोध में अल्पसंख्यक के साथ गठजोड़ नहीं करेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में परिवर्तन नहीं होगा। अब रही बात मुद्दों की, तो एक किसी शायर ने कहा है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आज मुद्दा कोई संबल को लेके चलना चाहता है, तो कोई आगरा के ऊपर फर्जी कहानियां सुनाने के बाद दलितों का वोट लेना चाहता है। तो ये नफरत की राजनीति है और ये जो फूट डालने की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र है। आज इस नफरत की राजनीति ने, इस जात और धर्म की राजनीति ने नौजवान से उसकी बेरोजगारी का मुद्दा छीन लिया है, उससे नौकरी का मुद्दा छीन लिया है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरमरा गया है। समाजवादी के इन मुद्दों ने वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को मीडिया से छीन लिया है। समाजवादी के इन हरकतों ने मुख्यमंत्री की जवाबदेहियों से ध्यान देश की, प्रदेश की जनता का हटा दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, हम ये चाहते हैं कि जनता के हित पर चर्चा हो, हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक मुद्दों पे चर्चा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के हित के मुद्दों पर चर्चा ना करके सीधे सीधे ध्यान भटकाकर भारतीय जनता पार्टी अभी रुकना होगा भैया, ठीक आगे बात, अब रुकना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।